हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चरर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक 2025 बोर्ड। जितने भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि हिंदी में भी फेल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी में भी फेल हो जाते हैं। और बहुत शर्म की बात है कि हिंदी में फेल होना पड़ रहा है। और जब हिंदी में फेल हो जा रहे हैं तो समझो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है, ठीक है, उन्हें पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और यही मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, हिंदी में हम 4 पार्ट से डिवाइड किए हैं, ठीक है। ये देखिए MCQ यानी कि 24 मार्क्स का आता है। और फिर इसके बाद देखिए गद्यांश एवं पद्यांश, जो कि संस्कृत का भी गद्यांश आता है और संस्कृत का भी पद्यांश आता है। और देखिए फिर निबंध जो है ये रहेगा आपका 22 नंबर का। इसके बाद आता है निबंध 7 मार्क्स का। और पत्र लेखन जो है 4 मार्क्स का आता है। और जीवन परिचय जो है 4 मार्क्स का आता है, यानी कि 2 जीवन परिचय लिखना रहेगा आपको, यानी कि 8 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कुल मिला कहें तो 21 मार्क्स का हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए कि MCQ में क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए 20 MCQ बहुविकल्पी के आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। पहले हिंदी गद्य से आपको शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आपको पद में देखिए रीतकाल एवं आधुनिक काल, रीतकाल एवं आधुनिक काल आप लोगों को तैयार कर लेना है, यानी कि यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद आ जाता है रस। रस यानी कि रस में आपको करुण रस और हास रस तैयार करना है, उदाहरण सहित आपको तैयार करना है। 1 नंबर यहाँ से भी मिल जाते हैं। अलंकार देखिए रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, और 1 नंबर यहाँ से। और छंद में भी आपको तैयार करना है, यानी कहें ये तीनों आपको तैयार करना है, यानी 3 गुणे 1 यानी कि 3 नंबर का यहाँ से बन जाएगा आपका। फिर इसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है आपको? उपसर्ग। उपसर्ग में आ, ना, अधि, उप, अप इत्यादि ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। समास में आपको द्विग्ध समास पढ़ना है, और द्विग्ध समास या द्वंद्व समास दोनों आपको पढ़ना है। ये भी यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची ये में से आपको 1 नंबर मिलेगा। इतना तैयार करेंगे तो आपका 3 नंबर यहाँ से हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ना है? सर्वनाम, तद्भव, युष्मद, ठीक है, ये भी अभी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो आपका छठा है वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। जो वाच्य परिवर्तन होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। 1 नंबर का तो कितना बड़ा रहता नहीं है। 8वां देखिए पद परिचय यानी कि विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए विकारी अविकारी शब्द ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर देखिए पद्यांश में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि 6 मार्क्स का इसमें भी आता है। पद्यांश में आपको पढ़ना है मित्रता, फिर ममता, इसके बाद ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये आपको अगर 3 चैप्टर आपको तैयार करना है, एकदम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट चैप्टर है ये सब, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए पद्यांश में क्या तैयार करना है, 6 मार्क्स का भी ये भी आता है। सूरदास का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगला देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका निबंध है। निबंध भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और 7 नंबर का ये आता है, ठीक है। 7 नंबर का निबंध पूछा जाता है। तो पहला आप लोगों को निबंध तैयार करना है। 5 निबंध बताया हूँ, आप लोग पाँचों तैयार कर लीजिएगा। पहला देखिए निबंध आपका है स्वच्छ भारत अभियान। फिर दूसरा आपका है निबंध विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। तीसरा जो आपका है निबंध प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। प्रदूषण क्या 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 उसकी समस्या है आप लोग इसको बताना रहेगा, ठीक है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप प्रस्तावना अगर डालेंगे
प्रस्तावना इसमें डाल देना, ठीक है। प्रस्तावना, फिर उसके बाद उपसंहार, यही आपका 2 मेन टॉपिक उठुआ रहता है, पॉइंट, ठीक है। अगर आप ये 2 पॉइंट अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बीच में आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं इससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है आपको, ठीक है। लेकिन आपको प्रस्तावना एक अच्छी सी लिखना है हेडिंग बनाकर, और उपसंहार। फिर इसके बाद बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण। अब देखिए 5वां जो आतंकवाद की समस्या और समाधान। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका है पत्र लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखिए। पत्र लेखन जो 4 मार्क्स का आता है। नियुक्ति आवेदन पत्र, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए बैंक से किसी व्यवस्था, ये तीनों आप तैयार कर लीजिए, आपका यहीं से तीनों बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपका तीनों यहीं से मिल जाएगा। एक तो तीनों तो नहीं मिलेगा, लगभग एक तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका टॉपिक, जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय लिखना है आपको, 5 मार्क्स का भी यही आता है, ठीक है। यानी 3 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स आपका हो जाएगा 5 मार्क्स। 3 मार्क्स आपका जीवन परिचय पे लिखने आता है, और 2 मार्क्स आपकी रचना पे लिखना आता है, ठीक है। रचना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। वो कौन से हैं देखिए, जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ये आप लोग तैयार कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राजेंद्र प्रसाद का, आप लोग इसको तैयार करिए, और यहीं से जीवन परिचय पूछे जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जीवन परिचय है। फिर देखिए जो है कवि का जीवन परिचय, सूरदास का और तुलसीदास का, महादेवी वर्मा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो लास्ट टॉपिक है और अंतिम टॉपिक है, संस्कृत खंड के पाठ वस्तु के कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया। आपके प्रश्न पत्र में एक श्लोक आएगा, उसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने को कहेगा, लेकिन आप उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखना है देखिए, मैं ये लिखा हुआ हूँ, ठीक है। आपको यही लिखना है, दोनों आप याद कर लीजिए। पहला देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है और चर्चित श्लोक है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है श्लोक, आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः आमुख स्फुट वक्ता च यो जनान स पंडितः। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।